हेलो, दिस इज बिहारी केमिस्ट्री बाय छोटू सर। और ये हम लोग का होगा 6th लेक्चर। और हमने 5th लेक्चर में बात किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और हमने कुछ एग्जांपल भी वहां किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और ये बिल्कुल हम करेक्ट रहेगा और शॉर्टकट ट्रिक बिल्कुल याद रखने का। तो अगर हम यहाँ पे ले मैग्नीशियम प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, अगर इसका रिएक्शन करें तो क्या होगा? तो सर पहले चेक करना पड़ेगा क्या कि मैग्नीशियम जो है क्या ये लेस रिएक्टिव है या हाई रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है या हाई रिएक्टिव। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार से। तो देखें कि पहले पोटेशियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। इसका मतलब कि सर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव हो गया सर एल्युमिनियम से, तो क्या करेगा? ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इस एल्युमिनियम को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना देगा मैग्नीशियम के साथ सल्फेट। तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसका वैलेंसी हो गया +2। अब तो बार बार लिखेंगे नहीं। उसके बाद अगर एल्युमिनियम का ब्रेक करे तो एल्युमिनियम अलग हो गया और SO4 क्या हो गया? अलग। अब बताइए SO4 कितना आया? सर 3 आया। एक SO4 का कितना -2 होता है सर। एल्युमिनियम कितना एटम आया? तो जब जितना एटम आएगा ना सर उसको हम आगे लगानी। उसके बाद क्या करना है कि सर यहाँ पे 3 आया और टोटल चार्ज यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक SO4 पे -2 है, तो 3 पे कितना होगा? -6। और हम जानते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, माने टोटल चार्ज 0 होता है। तो 2 अगर है तो यहाँ पे क्या होगा? 3, माने एल्युमिनियम का क्या होगा? वैलेंसी। ये मैग्नीशियम जाएगा SO4 के साथ। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी देखे 2 और SO4 का वैलेंसी देखे कितना? 2। सर ये दोनों तो कटेगा तो काट दीजिए और ये बन गया क्या? MgSO4। क्या बन गया? MgSO4। और ये एल्युमिनियम क्या हो गया? अकेला। तो ये लिख दिए क्या? MgSO4 और प्लस हो गया क्या? एल्युमिनियम। ये आपका रिएक्शन हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए पॉज करके लिख ले और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें तो एक और भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एग्जांपल है। जैसे अगर बात करें हम लोग Fe का, हम लोग मान ले यहाँ पे 2 वैलेंसी है और उसके बाद ये सर CuSO4। क्या है? CuSO4 सर। अगर आप इसका ब्रेक करें और इसका रिएक्टिविटी को अगर जज करें तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन से। तो आयरन का वैलेंसी कितना हो गया सर? +2। आप तो दे दिए सर। Cu अलग टूटा, SO4 भी टूट गया सर। तब SO4 का चार्ज बताइए। तो सर इसका -2 होता है, तो सर जितना माइनस उतना क्या प्लस। सर ये शॉर्टकट ट्रिक है बनाने का, और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो Fe का 2 हो गया, SO4 का भी 2 हो गया, वैलेंसी दोनों कट गया, बन गया क्या? FeSO4 और प्लस कॉपर हो गया क्या? अकेला। तो सर इस तरीका से सारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि यहाँ पे रहना चाहिए हाई रिएक्टिव, और जो मेटल इस सॉल्ट में या बेस में या एसिड में जो रहता है वो लेस रिएक्टिव का रहता है। तो हाई रिएक्टिव मेटल इस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और खुद हाई रिएक्टिव मेटल इस निगेटिव रेडिकल के साथ आकर के बनाएगा सॉल्ट, और जो लेस रिएक्टिव का मेटल था वो बच गया अकेला। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए पॉज करके लिख ले, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में चल रहे हैं। उसका नाम क्या है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर। तो सर नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। माने यहाँ पे 2 कटायन 2 अनायन का प्रेजेंस रहेगा।
एक कटायन सर दूसरे वाला चला जाएगा कटायन के पास और दूसरे वाला कटायन पहला वाले कटायन के पास आ जाएगा। सबसे सिंपल, जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं, डी में लिख लेते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये क्या होता है? सर आप केमिकल रिएक्शन से सिखाइए कैसे होता है। तो हमने क्या बोला कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सर दो गो कंपाउंड रहेगा सर, दो गो कंपाउंड। जैसे अगर बात करें कि अगर NaOH डाल दे बेस दैट इज एक्वस में रहेगा, उसके बाद हम HCl डाल दे ये तुम्हारा भी एक्वस में रहेगा, तो सर क्या बनाएगा? तो हम जानते हैं क्या सर बेस क्या होता है? सर बेस वो कंपाउंड होता है जब वाटर में अगर इसको डिसॉल्व करे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा सर। तो हमने क्या कर दिया, Na को अलग कर दिया, OH को अलग कर दिया। सर एक OH का कितना माइनस, तो हमने बता रखा था एक OH का -1, तो सर जितना माइनस रहेगा उतना क्या आएगा सर, प्लस आएगा। H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, H का कितना प्लस सर 1, तो Cl का कितना माइनस सर 1, तो ये प्लस कहाँ गया इस माइनस के पास, ये प्लस इस कहाँ गया इस माइनस के पास। क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को पास बुलाकर अट्रैक्ट करता है। तो सर Na का कितना वैलेंसी सर, जितना उसका पावर में रहेगा वही उसका वैलेंसी होगा। तो Cl का कितना 1 सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या बन गया NaCl, और सर H का 1 OH का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बन गया H2O। यहाँ क्या बन गया सर NaCl प्लस H2O बन गया, NaCl प्लस क्या बन गया H2O। सर ये कैसे होगा सर, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा। तो सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि सर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख दिए, लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आराम से सुनिए, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सकता है। सर ऐसा क्यों, थोड़ा अच्छा से समझाइए। देखिए एक कटायन यहाँ पे और एक कटायन यहाँ, क्या दोनों कटायन हुआ? बिल्कुल। एक अनायन यहाँ है, एक अनायन यहाँ है। सर ये अनायन इसके पास आ गया Na के पास, और ये अनायन इस कटायन के पास चला गया। क्या दोनों आयंस का अदला बदला हुआ? क्या दोनों आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस किया? बिल्कुल सही। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जांपल है किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्योंकि इस रिएक्शन में दो को आयंस एक दूसरे को सर डिस्प्लेस किया है। सर Na चला गया Cl के साथ, सर H चला गया OH के साथ सर। तो ये तो दोनों आयंस, सर ये दोनों आयंस देखिए सर, ये दोनों आयंस एक दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। दोनों के एक दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, और ये बनाया NaCl और प्लस क्या बनाया H2O। तो ये एग्जांपल क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो सर इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? तो दोज रिएक्शन इन विच बोथ मेटल या बोथ आयंस, क्या बोलेंगे? बोथ आयंस दैट इज Na और H प्लस, बोथ आयंस डिस्प्लेसेस टू ईच अदर, माने अपने एक दूसरे को अदला बदला कर दिया, दोनों को एक दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया अपने अपने सॉल्यूशन से। मतलब सर H प्लस कहाँ गया? Na के जगह पे। सर Na कहाँ चला गया? Cl के जगह पे। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। दोज रिएक्शन in which both ions displaces to each other from
इट्स सॉल्यूशन सर, इट्स सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन से, तो उसी को बोला जाएगा क्या, कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीडीआर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों आयंस एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक इंपॉर्टेंट और बात सर, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों मेटल को एक दूसरे से क्या होनी है, डिस्प्लेस होनी है, इसी चलते ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पॉज करके आप लिख ले, चलिए इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट इसका एग्जांपल का बात करें तो देख लीजिए, जैसे सर Na2SO4 प्लस MgCl2, सर ये क्या रिएक्शन बनाएगा, तो देखते हैं। जैसे अगर देखें तो सर ये मेटल होगा Na, इसको बोलते क्या, सोडियम। SO4 को क्या बोलते हैं सर, सल्फेट। Mg को क्या बोलते हैं सर, मैग्नीशियम। Cl को क्या बोलते हैं सर, क्लोरीन। इसका मतलब ये दोनों का दोनों सर सॉल्ट हुआ। कैसे, ये मेटल और ये निगेटिव रेडिकल, तो जब भी मेटल और निगेटिव रेडिकल मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, बिल्कुल सही। और ये भी सर मेटल सर, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकेंड ऑर्बिट 1, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन सर। क्लोरीन सर निगेटिव रेडिकल जो क्लोराइड आयन बोला जाता है। तो सर क्या करेंगे ना कि सर इसको भी आप तोड़ दे चार्ज में। कैसे सर, तो सोडियम को अकेला हमने लिखा, 2 है एटम तो 2 हमने आगे लगा दिया। एक सोडियम का कितना प्लस होता है सर, 1। अब तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिख दिया क्या, SO4। अब बताइए, एक सोडियम का सर +1 तो 2 सोडियम का कितना, बिल्कुल +2, तो जितना प्लस उतना क्या माइनस, क्योंकि चार्ज बराबर होंगे। सर Mg लिख दिया हमने क्लोरीन लिख दिया, क्लोरीन सर 2 को हमने 2 लगा दिया। सर क्लोरीन का सर नहीं जानते, हमने लिखाया था Cl को बोलते हैं क्लोराइड आयन। अब हम वैलेंसी नहीं निकालेंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे डायरेक्ट क्यों, -1 सर। सर इतना कितना, इसका कितना होगा, एक Cl का -1 तो 2 Cl का -2, तो जितना माइनस उतना क्या प्लस। ये प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल इस माइनस को। ये प्लस किसको करेगा, इस माइनस को। तो सर पावर में सर ये 2 लिखेंगे, अब नहीं लिखनी है 2, ये तो 2 एटम है। एक सोडियम का वैलेंसी कितना, 1। अब वैलेंसी तो कभी चेंज करता ही नहीं है। Cl का सर पावर 1 हम तो लिख देंगे, बन गया क्या, NaCl। तो यहाँ हम लिख दिए क्या, NaCl। उसके बाद सर Mg का पावर सर 2 लिख दिया, SO4 का पावर सर 2, अगर कटे तो काटते नहीं है, 2 1 जा 2, बन गया क्या, MgSO4। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, बन गया सोडियम क्लोराइड। Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। ये बन गया क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। बहुत आसान से नाम लिख देंगे, इसको बोलेंगे Mg, Cl को बोलेंगे क्लोराइड, बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। Na को क्या बोलेंगे, सोडियम। SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट, बन गया सोडियम सल्फेट। तो ये हो गया आपका क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जांपल। तो चलिए लिख लीजिए पॉज करके और हम मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और करते हैं सर, और करके थोड़ा दिखाइए एग्जांपल। तो बिल्कुल हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया क्या कि K2CO3 और प्लस लिख दिया, मान लिया जाए Mg3PO4 सर होल ट्वाइस लिख दिया। सर ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान। हमने क्या बोला था, सारे का सारा वाटर में है। यहाँ पे आप एक्वस लिख सकते हैं, हम छोड़ दिया, लेकिन आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब होता है पानी में डिसॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे K सर अलग हो जाएगा, सर CO3 अलग हो जाएगा।
तो कैसे, ये है कटायन, ये है अनायन, कटायन और अनायन पानी में जा करके टूट जाता है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी के वजह से। समझ में हो सके ना आए कोई बात नहीं, आगे क्लास में पढ़िएगा। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया सर। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमने बताया था 19, पहला ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में क्या 8 और फोर्थ में 1। तो 4 से कम में तो क्या होगा मेटल, तो 2 बन जा 2, जितना प्लस उतना क्या माइनस। Mg अलग हो गया सर, PO4 अलग हो गया सर। PO4 क्या गया सर 2 गो, Mg क्या गया सर 3 गो, एक Mg का कितना प्लस 2, तो 3 2 जा 6, यहाँ भी तो 6 आनी है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये प्लस कहाँ जाएगा, इस माइनस के पास, ये प्लस किस जाएगा, इस माइनस के पास, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। के का सर पावर में लिखिएगा, 2 मत लिखिएगा, 2 मत, सिर्फ पावर, क्योंकि जितना उसका पावर में रहेगा वही उसका वैलेंसी रहेगा, और वैलेंसी ही कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो PO4 का कितना हो गया 3 हो गया, 2 नहीं। तो यहाँ पे K3PO4, K3PO4। उसके बाद Mg सर का 2, Mg का 2, CO3 का क्या 2, 2 2 क्या हुआ कट गया, बन गया क्या MgCO3, क्या बन गया MgCO3। तो इस तरीका से हम लोग रिएक्शंस कर सकते हैं। समझ में आया, चलिए हो गया, इरेज कर दो। अब हम लोग तो रिएक्शन सर सीखना लिखना तो सीख गए सर, आपने थोड़ा बहुत अच्छे से बताया और हमने रिएक्शन भी लिखना सीख गया सर। सर एक बात है, हम लोग को बैलेंस करना नहीं आता, जब रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता तब आसानी से बैलेंस करना सिखाएंगे, तब धैर्य से सीखिए। हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, जैसे अगर मान लिया जाए, छोटा एग्जांपल लेते हैं, C+O2 सर, ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या बनाएगा CO2। कैसे, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है कार्बन, एटॉमिक नंबर कितनी होती है 6, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2 सर, सेकंड में कितना सर 4, तो वैलेंसी भी तो 4 ही हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4, क्योंकि नॉन मेटल। एक ऑक्सीजन लेना, 2 नहीं, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखनी है, एक ही लिखना है एटम के फॉर्म में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप बताइए जल्दी सर। पहला घर में 2, दूसरा घर में कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 एटॉमिक नंबर, तो 6 आया तो मेटल है नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब इसका वैलेंसी कैसे निकालिएगा सर, तो 6 है ना सर, 8 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 में से 6 गया कितना सर 2, कैंसिल कर सकते हैं क्या सर, 2 1 2 2 4 और 2 1 2, तो सर C के साथ 1 आया ओके सर 2, क्या बना दिया CO2। अब बैलेंस करते हैं, तो पहले देखिएगा बैलेंस करते समय इसको बोलते हैं हम लोग क्या रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, और सर इसको क्या बोलते हैं सर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। अब क्या करना है कि पहले प्यार से रिएक्टेंट का एक एटम देखे, फिर प्रोडक्ट में देखे। तो हमने जब कार्बन को देखा तो पूछा कार्बन तुम कितने एटम हो, कार्बन ने जवाब दिया हम तो सिर्फ एक ही है। तो हमने प्रोडक्ट में पूछा कि कार्बन तुम बताओ कितना हो, तो कार्बन तो बोला हम तो एक है। तो ये दोनों बोला कि हम बिल्कुल बराबर हैं, तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं हुआ, कार्बन तो बैलेंस है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन पे चला, ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तुम कितना एटम हो, तो ऑक्सीजन ने जवाब दिया मेरे पास तो 2 है। इस ऑक्सीजन ने भी जवाब दिया मेरे पास 2 है, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मतलब जितना एटम रिएक्टेंट के पास उतना प्रोडक्ट के पास। तो ये इक्वेशन तो पहले से ही क्या है बैलेंस है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगर देखा जाए और एक एग्जांपल अच्छा ले रहे, अगर बोले NaCl प्लस MgSO4
याद रखिएगा। अब बैलेंस करते हैं सर, Na टूट जाएगा Na और Cl में। सर सोडियम पे कितना प्लस, हमने सब सिखाया है, +1। सर माइनस कितना, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। Mg अलग हो गया सर, SO4 भी अलग हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12 जानते होंगे, 2 8 2, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 2 है तो मेटल होगा, और मेटल क्या होता है, प्लस, जितना प्लस उतना क्या माइनस। A ने गया SO4 के साथ, Mg गया Cl के साथ, तो Na का कितना 1, SO4 का कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, Na के साथ 2 आ गया, हो गया Na2SO4। उसके बाद Mg का कितना सर 2, Cl का कितना सर 1, क्या बन गया Mg1Cl2, बन गया MgCl2। सर बैलेंस करना सिखा दीजिए सर, तो बहुत अच्छा। एक बात याद रखिए, इस बार तब हम लोग अलग से तरह से बैलेंस करेंगे। आप एक सल्फर ऑक्सीजन ना करिएगा, आप इसको देख लीजिए कि कौन सा ऐसा रेडिकल है जो चेंज ना कर रहा है। तो हमने बताया था कि निगेटिव रेडिकल चेंज नहीं करता है। तो बहुत सारे टीचर ने सिखाएंगे, और भी अच्छे अच्छे सर ने सिखाएंगे क्या कि सर सल्फर को अलग, ऑक्सीजन को अलग। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, सर हम SO4 को क्यों बार बार सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग लेंगे सर, हम एक ही बार बैलेंस कर देंगे SO4 को। सर बहुत इंटेलिजेंट हैं, SO4 एक आया है सर, तो SO4 यहाँ भी तो SO4 ही रहेगा, SO नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव रेडिकल कभी ब्रेक ना करते हैं। SO4 ही रह जाएगा। तो पहले हम मेटल से चलते हैं सर। Na सर कितना रिएक्टेड में, हमने देखा, पूछा सोडियम कितना है, तो सोडियम ने बोला हम 1 है। तो प्रोडक्ट में सोडियम से पूछा, सोडियम तुम कितने हो, 2 है, तो बच्चे ने 2 लगा दिया। नहीं मुन्ना नहीं, ये आपने गलत कर दिया, 2 आपको यहाँ नहीं बल्कि लगानी कहाँ है, आपको आगे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट। आप इसके बीच में नहीं, ना आगे नहीं इधर, आपको आगे लगाना है, कहीं बीच में और इधर नहीं लगानी है। इसका मतलब कि सोडियम यहाँ 2 था, तो आप सोडियम का 2 यहाँ नहीं, आप सोडियम का 2 आगे लगाएंगे। हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया। सर आप SO4 में आ जाएं, सर SO4 कितना है, तो आप जवाब देंगे 4, लेकिन नहीं मुन्ना नहीं, SO4 यहाँ पे एक ही है। SO4 हमने पूछा, SO नहीं पूछा। SO4 कितना है, 1 है, तो सर SO4 यहाँ भी तो 1 है, हमने बैलेंस कर दिया। सर क्लोरीन कितना है यहाँ, सर 2 सर, तो क्लोरीन यहाँ कितना है, 1। मुन्ने तुम छोड़ रहे हो, 2 तो सोडियम का है, तो क्लोरीन का भी तो होगा, तो क्लोरीन भी यहाँ कितना है, 2, और क्लोरीन भी यहाँ कितना है, 2। और अगर हम देखा मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम देखा ये तो 1 है, और यहाँ भी देखा तो 1 है, दोनों तरफ तो बैलेंस हो गया, और ये रिएक्शन को हम आसानी से बैलेंस कर दिए। बात समझ में आया, बिल्कुल बैलेंस है, अच्छा से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल लेकर के हम लोग अपना और कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए इरेज कर दे, पॉज करके बिल्कुल लिख ले। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, अब हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब बार बार हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। चलिए जैसे अगर हम बोल दिया क्या कि Al2SO4 होल थ्राइस, और हमने लिख दिया NaCl लिख दिया सर, रिएक्शन क्या होगा, एल्युमिनियम जाएगा क्लोरीन के साथ, एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी, क्लोरीन का 1, बन गया AlCl3, और ये हो गया क्या, Na का 1, SO4 का 2, बन गया Na2SO4। अब अगर देखें तो सर बैलेंस करना, सर एल्युमिनियम कितना है, 2 सर, एल्युमिनियम कितना है सर, 1 सर, 3 तो क्लोरीन है, एल्युमिनियम का 9 है, एल्युमिनियम तो 2 है, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 होना चाहिए। तो बताइए कहाँ लगाएं, तो यहाँ नहीं 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 नहीं, हम लोग को आगे लगाना है। अब सही हुआ। उसके बाद सर क्लोरीन को देख ले, सर 3 यहाँ था सर, और ये 2 मल्टीप्लाई में सर, ये 3 है सर, ये 2 मल्टीप्लाई में, 3 और 2 5 ना जोड़े ना, 3 2 जा 6 हो गया क्लोरीन, और क्लोरीन तो यहाँ 1 ही है, तो हम कितना लगा दे, बहुत अच्छा
6 लगा दिए हमने। कंफ्यूजन नहीं करनी है, कंफ्यूजन नहीं। सर सोडियम कितना हो गया सर? 6 हो गया सर, सोडियम 6। सर सोडियम यहाँ कितना है? 2। तो आप बताइए 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 6। बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप लोग बिल्कुल आवाज मेरी आ रही है, 3 बोल रहे हैं ना? तो चलिए हम लोग 3 लगा देते हैं क्योंकि 3 2 जा 6। अब SO4 देखिए कितना है? यहाँ पे 1 है, आगे देखिए कितना है? 3। और SO4 यहाँ क्या आ गया? 3। इस तरीका से हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। N2 प्लस H2 क्या बनाएगा? सर नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 3। हाइड्रोजन का कितना होता है सर? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? NH3। क्या बन गया? NH3। पहले मैं हाइड्रोजन का बैलेंस करिए। हाइड्रोजन यहाँ कितना है सर? 2 है सर। बहुत अच्छा। यहाँ कितना है सर? 3। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ यहाँ लगा दीजिए सर, 1 लगा दिए 3 हो गया। अरे यार क्या बोल रहे हो? 1 लगाएंगे 3 हो जाएगा? अरे 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब आपने गलती कर दिया। अब क्या करें सर? दिमाग लगा, क्रिएटिव सर। कैसे सर? ये 2 है ना, ये 3 है ना, तीनों तो कैल्शियम ले लीजिए। कितना आता है? 6। हाँ ये सही है। तो 2 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 6। सर 3 करिए ना सर। 3 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 6। सर 2 करिए ना। ओ नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 और नाइट्रोजन यहाँ 2, ये तो आराम से बैलेंस हो गया। तो बात समझ में आई? बाकी और जो बैलेंसिंग जो इक्वेशन होगा हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। थैंक यू।